हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 26 अगस्त 2023 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। सबसे पहले आते हैं इस आर्टिकल पे। इसमें लिखा है 28 फीट नटराज स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु टू ग्रेस G20 वेन्यू इन दिल्ली। मतलब जो अभी G20 की समिट होने वाली है दिल्ली में, उसके लिए ये नटराज का स्कल्पचर तमिलनाडु से बनवाया गया है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें देखते हैं ये जो 28 फुट नटराज का स्टैच्यू है, ये तमिलनाडु से मंगवाया जा रहा है G20 की समिट के लिए। ये किससे बना हुआ है? ये 8 जो अष्ट धातु होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। इन अष्ट धातुओं में कौन कौन है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन, जिंक। ये सभी क्या है? अष्ट धातु, और इन सब से मिलकर ये बना हुआ है। ये कहाँ से मिलकर, ये अभी जो बनकर जाएगा तो वो भारत मंडपम प्रगति मैदान है दिल्ली में, ये वहाँ पर जाएगा सीधा। तो क्योंकि वहीं पर 9 सितंबर को जो G20 की समिट है वो स्टार्ट होने वाली है। ये किसने बनाया था? तो ये बनाने के लिए 3 लोग थे। ये श्रीकांत सतापति और जो स्वामी मलाई से हैं, और उनके साथ ही ये इनके जो 2 भाई और हैं, राधा कृष्ण सतापति और ये स्वामीनाथ सतापति। इन दोनों ने मिलकर इन जो स्टैचू है ये तैयार किया है। और ये जो है ये बेटे हैं किसके? देव सेनापति के, जो एक फेमस स्कल्पचर थे। और ये जो स्टैचू है ये 22 फीट इसकी हाइट है। और जो इसकी चेयर है, एक मान सकते हो आप, जो नीचे की कुर्सी है वो 6 फीट की है। तो इसकी टोटल हाइट 28 फीट है। हमने इसे बनाने के लिए चिदम्बरम और कोनेरी राजापुरम का ये मॉडल है, इसी जो चोल पीरियड से है, इसी के स्कल्पचर पे बेस करके अपना जो स्कल्पचर तैयार किया है वो इन्हीं के आधार पे किया है। इसे बनाने के लिए 6 मंथ पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था, फरवरी में। तो फरवरी से 6 महीने बाद अब ये बनकर तैयार हुआ है। और इसकी टोटल वर्थ है जो 10 करोड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। स्टैच्यू जो है अक्षल पांडे को दिया जाएगा, जो एक दिल्ली में कंपनी है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इनके HOD हैं अक्षल पांडे। इनको ये सौंपा जाएगा, इनकी जो सुरक्षा है यही करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया एंड ग्रीस प्लेज टू अपग्रेड टाइज टू बिकम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये अभी ग्रीस में गए हुए हैं अपनी जो पार्टनरशिप है ग्रीस के साथ और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसमें इंडिया और ग्रीस के जो फ्राइडे को इस बात पे एग्री हुए कि हम अपनी बायलैटरल जो टाइज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। और एथेंस में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन को लेकर किस किस फील्ड में कोलैबोरेशन, जैसे डिफेंस के सेक्टर में, माइग्रेशन मोबिलिटी के सेक्टर में, इन सब चीज़ों के सेक्टर में। और जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटैकिस हैं, इन्होंने अपने जो कमिटमेंट है उसे एक्सप्रेस किया और अपनी कंसर्न दिखाई कि जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है और इंडो पैसिफिक रीजन्स हैं, इनके बारे में, इनकी सिक्योरिटी के बारे में मिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि हम दोनों साइड के जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उसे और भी ज़्यादा बूस्ट करेंगे और अपने जो मिलिट्री लिंक्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा जो है बढ़ाएंगे, ताकि कोई भी सिक्योरिटी इशू ना हो। और उन्होंने एकेडमिक एक्सचेंजेस जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, इन ये सब जो है ग्रीस के और इंडिया के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको और भी ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मिस्टर मित्सोटैकिस हैं, इन्होंने बताया कि लास्ट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1983 में इंडिया को विजिट किया था। तो अब 40 साल बाद, लगभग 40 साल बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं ग्रीस की विजिट पे। इन्होंने बताया कि जो इंडिया और ग्रीस की टाइज़ हैं वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब उनके टाइम से हम लोगों की टाइज़ जो हैं, संबंध अच्छे चले आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, पीपल टू पीपल टाइज हो गए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो गए, या फिर डिफेंस के सेक्टर में या एविएशन मोबिलिटी है, इन सब के सेक्टर में ये कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ग्रीक की जो प्रेसिडेंट है कैटरीना, उन्होंने इन्हें एक सम्मान दिया है, जो इस सम्मान का नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इससे इन्हें मोदी जी को सम्मानित किया है। इस अवार्ड को पाने के बाद मिस्टर मोदी जी ने ग्रीक की जो गवर्नमेंट है उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया और बहुत ही उनका धन्यवाद दिया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन टू स्किप G20 समिट इन न्यू दिल्ली। इस बार हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वो G20 की समिट अटेंड करने नई दिल्ली में ना आए। अब इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल में हम देख सकते हैं इंदौर बेस्ट सिटी MP टॉप स्टेट इन स्मार्ट सिटीज़ कॉन्टेस्ट। इंदौर जो है बेस्ट सिटी है और MP टॉप स्टेट की श्रेणी में आया है, जो अभी स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट हुआ था। अभी जो स्मार्ट सिटी मिशन हुआ था, इनमें इन स्टेट्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। सूरत और आगरा ये सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, मतलब सूरत सेकंड प्लेस पे और जो आगरा है वो थर्ड प्लेस पे है। जो तमिलनाडु स्टेट है, ये दोनों सिटी थे जो सेकंड और थर्ड प्लेस पे थे, और जो स्टेट है वो तमिलनाडु एक सेकंड स्टेट की कैटेगरी में आता है, और जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं ये भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट दिया जाएगा। ISAC जिसे बोलते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। और जो बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड है वो चंडीगढ़ को दिया गया है। अब जो ISAC अवार्ड्स ये ऑर्गेनाइज हुए थे स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस चीज़ को फ्राइडे को अनाउंस किया था। अब जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में ये जो अवार्ड हैं वो देंगी। ये जो फोर्थ एडिशन इस ISAC अवार्ड्स का चल रहा है। ये ISAC अवार्ड्स अभी तक 3 बार, इनके 3 एडिशंस हो चुके हैं, एक 2018 में, 2019 में और 2020 में। अब कोविड-19 की वजह से 2021 में ये हो नहीं पाया था, इसका जो अवार्ड किसी को दिए नहीं गए थे। तो 2022 में ये जो 2022 का एडिशन है, जो सूरत में एक इवेंट हुआ था द स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन करके, तो इसमें ये बात बताई गई थी और इसी के जो अवार्ड्स हैं उसमें लॉन्च किए गए थे, जो अवार्ड्स अभी 27 दिसंबर को ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। अब इसमें देखते हैं कि ये तो देख ही लिया कि कोविड-19 की वजह से जो था 2021 का हो नहीं पाया था। ISAC दिया क्यों जाता है? क्योंकि ISAC जो देखता है सिटीज़ कैसी होनी चाहिए, डेवलपमेंटेड होनी चाहिए और स्टिमुलेटिंग, इंक्लूसिव, इक्विटेबल होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और कोलैबोरेटिव सिटीज़। ये जो सिटीज़ हैं इन सब की बेटर क्वालिटी देखकर इन्हें दिया जाता है, जिनमें इंदौर जो है सिटी फर्स्ट नंबर पे आया है और MP स्टेट जो फर्स्ट नंबर पे आया है। ISAC अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया था 845 नॉमिनेशन थे, जिनमें 80 क्वालिफाई हुए और 66 जो है फाइनल विनर के रूप में सामने आए। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।